हाँ जी सर, जैसे हमारा बायस है ना डेली का वो सेल का है, तो हम्म। बाकी लोग कहते हैं कि हमें ट्रेंड के साथ ही चलना है, तो उस दिन हमें फिर सेल की ही ट्रेड देखनी चाहिए। लेकिन हम्म। हम उसमें सेल भी देख रहे होते हैं और कई दफ़ा हमें बाय भी मिल रही होती है, तो ये क्या रीज़न होती है? मतलब हमें ट्रेंड को कैसे फ़ॉलो करना है, ये थोड़ा-सा बताएँगे? सही, और मैं सर आपको ना थोड़ा-सा जी, जी। जी, चलें सर पहले आप इसका वो दे दें, फिर मैं अगला क्वेश्चन अच्छा, पुट करती हूँ। मैं आपको ना स्ट्रक्चर वाइज़ समझाऊँगा इसको, थोड़ा-सा डीप जाइएगा, समझिएगा इस चीज़ को ना, अगर थोड़ा बहुत टेक्निकल नॉलेज होगा आप इसको समझ जाएँगे, जितने भी लोग हैं। अब आप देख रहे हैं कि मार्केट के अंदर जब भी सेल का ट्रेंड होता है ना, मार्केट इस तरीके से चलती है, जो बेसिक स्ट्रक्चर आपको बताता है। कैसे ही है? मार्केट लोअर हाई, लोअर लो, ठीक है, लोअर हाई, लोअर लो ऐसे लगाती है। ऐसे ही है? इस तरीके से इस स्ट्रक्चर में चलती है मार्केट? येस और नो? यस सर। मुझे बताएँ, चैट बॉक्स में बताएँ सब लोग, ऐसे ही चलती है मार्केट? सब कह रहे हैं येस। लेकिन मैं आपको बताता हूँ मार्केट इस तरीके से अब स्ट्रक्चर में नज़र आ रहा है, लेकिन मार्केट ऐसे नहीं चलती। मार्केट कैसे चलती है? मार्केट इस तरीके से चलती है। ठीक है? मार्केट इस तरीके से चलती है। लोअर हाई, लोअर लो, देन लोअर हाई, लोअर लो। समझ आ रही है? अगर बिल्कुल ही सिंपल आपको नज़र आना स्टार्ट हो जाए, तो सर सारे लोग ही पैसा ना बना लें। स्ट्रक्चर को रीड करना मतलब कि है तो आसान अगर आपको टाइम के साथ-साथ। अगर ये मार्केट ये जो रेंज की इंड्यूसमेंट मार्केट ने क्रिएट की, ये चीज़ें मार्केट ने क्रिएट की, ये क्रिएट ना करे, तो बायर ट्रैप कहाँ से होगा सेल के ट्रेंड में? ये चीज़ मार्केट ना क्रिएट करे, तो यहाँ से ये जो लेग निकलेगी, ये जो डिस्प्लेस किया है मार्केट ने, ये बायर्स कहाँ से ट्रैप होंगे? ठीक है? अंडरस्टैंड कर रहे हैं आप लोग? सबसे पहली चीज़ बेसिक स्ट्रक्चर में तो मार्केट आपको दिखाती है इस तरीके से कि ये चीज़ होती है, लेकिन एक्चुअल में मार्केट आपको इस तरह की जब चार्ट पे आते हो इस तरह की देखने को मिल रही होती है। और सेकंड नंबर पे मोस्ट इंपोर्टेंट, ठीक है? जैसे फॉर एग्जांपल मैम ने सवाल किया कि अगर ट्रेंड सेल का चल रहा हो तो उसके अंदर बाय कहाँ से फाइंड करें? ठीक है? आपने जब भी अगर ट्रेंड सेल का चल रहा हो ना, आपने हमेशा कुछ ऐसे पॉइंट्स देखने हैं अपने माइंड के अंदर जहाँ से ट्रेंड रिवर्सल हो सकता है। जैसे वो लोज़ होते हैं। एग्जांपल के तौर पे वो वीकली लो आपका आ जाता है, वो आपका डेली का कोई लो आ जाता है, ठीक है? या कोई ऐसा स्विंग लो जिसके अंदर मार्केट बहुत तेज़ी से नीचे आ रही है, वो मंथली लो के अंदर आ रहा है। या मार्केट ने बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी ली हुई है, ठीक है? आपको आइडिया होना चाहिए कि वहाँ से मार्केट क्या कर सकती है, रिवर्स कर सकती है, ठीक है? एक तो चीज़ ये है और दूसरी चीज़, एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ, ठीक है? जैसे चार्ट के ऊपर एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ H1 में चले जाएँ, शायद यहाँ आपको नज़र आए। अब एग्ज़ाम्पल यहाँ हमारे पास सेल का एक ट्रेंड एग्ज़ाम्पल चल रहा है, ठीक है? ये देखें, यहाँ से एग्ज़ाम्पल आप लें, इस लेग को ले लें कि मार्केट आ रही है इस तरीके से मार्केट ने फिर वो की, तो ये तो खैर कल न्यूज़ में मूव आया था। अब जब आपको ये चीज़ एक चीज़ का आइडिया हो रहा है, अब आप थोड़ा-सा ना पीछे जाके देख लें चार्ट पे। अब आपके पास लोज़ कहाँ-कहाँ पड़े हुए हैं। अब आपको पता है कि अगर मार्केट ये चीज़ ब्रेक करेगी, एक लो आपके पास कहाँ पड़ा हुआ है? ये पड़ा हुआ है, ठीक है? ये किस पॉइंट के ऊपर है? ये 4417 वाले पॉइंट के ऊपर है। यहाँ से रिवर्सल मार्केट ले सकती है, लेकिन वेट करेंगे कन्फर्मेशन का, ठीक है? अब जब भी एक ट्रेंड जो काम की बात मैं आपको बताना जा रहा हूँ, ठीक है? जब भी मार्केट के अंदर सेल का ट्रेंड चल रहा होता है, अगर आपको बाय की ट्रेड मिल भी रही होती है ना, वो आपको एक रिट्रेसमेंट लेग मिलती है, ठीक क्या मिलती है वो आपको? एक रिट्रेसमेंट लेग मिलती है। रिट्रेसमेंट लेग किस तरीके से? एग्ज़ाम्पल कि मार्केट के अंदर ये लो लगाया मार्केट ने, इस तरीके से मार्केट की लोअर हाई लगाया, इस तरीके से डिस्प्लेस किया, ये चीज़ की मार्केट ने, फिर मार्केट घूमी, फिर ये लो लगाया, ठीक है? इस तरीके से। अब आप कह रहे हैं कि भई हमने यहाँ ट्रेड पकड़नी है, किस तरीके से हम चीज़ें देखेंगे? अब जब मार्केट ने ये लो लगा के मार्केट फॉर एग्ज़ाम्पल ऊपर जा रही है, सही है? आपने हमेशा स्ट्रक्चर को हमेशा माइंड में रखना है, ठीक है? अगर फॉर एग्ज़ाम्पल ट्रेंड सेल का है, अगर आप सेल की ट्रेड मतलब बाय की ट्रेड अगर पकड़ भी रही हैं, रिजेक्शन देख भी रहे हैं, तो आपने माइंड में रखना है कि फॉर एग्ज़ाम्पल मार्केट ने यहाँ से रिवर्सल ली है। आपने देख लिया लास्ट M15 का ओबी या कुछ भी मतलब कि वो इधर पड़ा हुआ है। अब आप इसको ये नहीं कहेंगे कि भई आप इसको फॉर एग्ज़ाम्पल होल्ड कर लेंगे। अगर मार्केट आपको जाती हुई नज़र भी आ रही है, बाय भी दिखा रही है, वो यहाँ तक जाएगी। वो हमेशा क्या करेगी? यहाँ से फिर दोबारा कंटिन्यू करेगी टुवर्ड्स डाउन साइड। फिर मार्केट M1 M5 में आपको कुछ दिखाती है, फिर आप देख रहे हैं ये ब्रेकर आ जाएगा आपका कोई ना कोई। अब यहाँ कुछ ना कुछ मार्केट बना लेगी, मार्केट आएगी, घूमेगी, फिर दोबारा मार्केट निकल जाएगी। तो आप उसको लंबा नहीं, आप एक रिट्रेसमेंट लेग तो पकड़ सकते हैं 40, 50, 60, 70 पिप की, 100 पिप की इवन की, लेकिन लंबी आप उसको लेके नहीं जा सकते क्योंकि ट्रेंड आपका सेल का चल रहा है। अब आपको कैसे पता चलेगा? कम से कम आपने ये देखना है कि अगर आपने फॉर एग्जांपल बाय की अच्छी ट्रेड पकड़नी है, तो आपने कम से कम अपने माइंड में एक चीज़ ये रखनी है कि कम से कम H1 ठीक है, कि रिजेक्शन हमें मिल जाए, वरना डेली में जाएँगे बहुत लेट हो जाएगा। H4 के अंदर आपको एक और कुछ ना सही क्या मिल जाए, बाय का ऑर्डर ब्लॉक मिल जाए इस तरह, ठीक है? ये H4 की एक कैंडल इस तरीके से बनी हुई है, ठीक है? ये बहुत ज़्यादा एडवांस आ जाएगा अगर मार्केट इसको स्वीप करती है और मतलब कि स्वीप करने के बाद फ्लिप करने की कोशिश करती है, तो उसको हम गर्दन से पकड़ते हैं। ये एडवांस मेंटरशिप वाले लोगों को पता है, ठीक है? उसकी मैं बात नहीं करूँगा। एग्जांपल के तौर पे इस तरीके से अगर एक बन जाता है, तो अब आपको ये पता चल जाएगा कि H4 का अगर एक ऑर्डर ब्लॉक बनेगा ना, तो इसके अंदर M15 की अगर आप देखेंगे ना, M15 की, सही है? मुझे चैट बॉक्स में बताओ एक H4 की कैंडल के अंदर M15 की कितनी कैंडल्स होती हैं? 16 कैंडल होंगी ना? हुँ? थोड़ा दिमाग पे ज़ोर लगाओ। हुँ, हुँ।
H4 के अंदर M15 की 16 कैंडल होती हैं, 4 क्यों होंगी? 16 होंगी। तो टोटल क्या हो जाएँगी? 32 कैंडल हो जाएँगी। ये एडवांस चीज़ें बताने जा रहा हूँ, लेकिन देख लेना। अब 32 कैंडल होंगी। अब 32 कैंडल का मतलब क्या है? 32 कैंडल का मतलब कि अगर एक H4 के अंदर अगर आपका ऑर्डर ब्लॉक बन रहा है, तो मार्केट M15 के अंदर आपका स्ट्रक्चर शिफ्ट दे सकती है। तो जब मार्केट यहाँ आएगी, तो आपको कुछ ना कुछ चीज़ें मिल जाएँगी। तो कम से कम H4 का आप वेट कर लें। जल्दबाज़ी ना करें, मार्केट आपको बना के देगी, वो कोई मसले वाली बात नहीं है, लेकिन अगर आप जल्दबाज़ होंगे तो मसला हो जाएगा। ठीक है? आई होप यू गेट माय पॉइंट।